जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। उससे पहले एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है इसका पार्ट 4 जो आपको विश्लेषण संबंधित जानकारी इसमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक मोटिवेशन है जिनका स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त हो न जाए, इनका कहना है। इन्होंने पूरे विश्व में अपनी विवेक के बल पर परचम लहराया था दोस्तों। इन्हीं का कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अगला मोटिवेशन है उनका, हमारे बीच नहीं है लेकिन वो महान है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर गए थे दोस्तों। इन्होंने अपने दम पर और काबिलियत पर वहां तक पहुंचे थे। इन्होंने कहते हैं कि जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुंचते तब तक लड़ना बंद ना करें। जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुंचते हैं तब तक लड़ना बंद ना करें दोस्तों। इसी के साथ आज का मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन, कहा जाता है कि कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 में हुआ था। कोरोना वायरस का पहली बार पहचान कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। कोविड-19 का स्रोत सार्स कोविड 2 वायरस है। इसमें मुख्यतः फेफड़ों में प्रभावित होता है दोस्तों। किससे? फेफड़ों में प्रभावित होता है। आपको पूछेगा कोविड-19 जो है वायरस शरीर के कौन सा अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़ों को। किसको? फेफड़ों को करता है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया था। 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया था। कब? 2019 का नाम दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा था। कब? 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा था। कब रखा था? कोविड-19 11 फरवरी को रखा था दोस्तों। अगला एक महीना के बाद आइएगा, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को विश्व महामारी घोषित कर दिया। विश्व में पूरे महामारी के तौर पर ये फैल चुका था दोस्तों। इसलिए WHO ने 11 मार्च को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, कोरोना वायरस के नाम कर दिया दोस्तों। आगे आते हैं, 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू कर दिया। WHO 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया, लेकिन इधर भारत सरकार भी कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू कर दिया। महामारी अधिनियम 1897 ये लागू कर दिया। अगला है, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया दोस्तों। भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम कितना? 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया। पूछेगा दोस्तों बार बार क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक घोषित कर दिया? 1955 का अधिनियम, 1897 का अधिनियम। इस तरह से आपको 4 को अधिनियम देगा ऑप्शन में। आगे आते हैं दोस्तों, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य पहला था? तो हरियाणा पहला राज्य माना। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। पूछेगा बार बार क्वेश्चन परीक्षा में कि कौन सा राज्य है जो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है, तो आपको 4 को ऑप्शन देगा, उसमें हरियाणा भी रहेगा दोस्तों। अगला है, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। 22 मार्च
2020 को लगाया था। पूछेगा परीक्षा में बार बार दोस्तों कि जनता कर्फ्यू भारत में कब लगाया गया था, तो 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। पंजाब राज्य है कोरोना वायरस के कारण अपने राज्य में पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फंड की घोषणा किया है? कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फंड की घोषणा किया? तो पीएम केयर्स का घोषणा, किसका? पीएम केयर का घोषणा किया। दोस्तों रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला था? तो मुंबई में खोला था। कहाँ? मुंबई में खोला। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। कहाँ खोला? मुंबई में खोला। बहुचर्चित दवा हाइड्रोक्लोक्सिक्लोरोक्विन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक निर्माता था। दोस्तों भारत जो था हाइड्रोक्लोक्सिक्लोरोक्विन जो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा ये निर्यातक था। दोस्तों आगे है कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन थे। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश था कनाडा। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कोरोना वायरस के प्रकोप के बढ़ते कारण कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला देश था? तो वो है कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। 1 साल के लिए कनाडा पर प्रतिबंध लग गया था। दोस्तों कितना साल के लिए? 1 साल के लिए लग गया था। कोविड कोरोना वायरस डिजीज होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोविड कोरोना वायरस डिजीज। पीपी किट जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट होता है। पीपी किट का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आते हैं, अगला है आरटीपीसीआर जिसका होता है रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। आगे है सार्स जिसका होता है सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट कहाँ? बस महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। अगला है मिशन जीरो। मिशन जीरो किससे संबंधित है दोस्तों? तो मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत हुआ था। कहाँ? मुंबई में मिशन जीरो का शुरुआत हुआ था। इसके तहत मेडिकल टीम लोग घर घर जा करके कोविड-19 का जांच हेतु स्क्रीनिंग करता था। दोस्तों घर घर जा करके कोविड-19 का जांच करके स्क्रीनिंग करता मिशन जीरो। मिशन जीरो की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। दोस्तों बास करो ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बास करो ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों, बास करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविड-19 को डायग्नोस्टिक किट स्कोर आईआईटी द्वारा विकसित किया गया। आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रोश्योर आईआईटी किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया था कार्यक्रम। दोस्तों
ई विद्या कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ई विद्या कार्यक्रम, ई विद्या कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य है दोस्तों, इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 12वीं तक के लिए, कक्षा कितने तक के लिए? 12वीं तक के लिए। ये विद्या कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराया जाए और कक्षा 12वीं तक का था दोस्तों। कक्षा कितनी तक? 12वीं तक था। कोरोना संक्रमित के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल सजा देने की घोषणा किया। कौन सा राज्य है जो कोरोना संक्रमित के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा किया? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कोरोना संक्रमित के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा किया। तो तमिलनाडु राज्य है। अंबारे या डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत किसने किया? तो गुजरात ने किया। कौन सा राज्य? गुजरात ने। डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत गुजरात राज्य ने किया। पूछेगा दोस्तों बार बार परीक्षा में कि डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत कौन सा राज्य किया? तो गुजरात राज्य किया। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया था कौन सा बैंक? हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी करने वाला HDFC बैंक है। कौन सा बैंक? HDFC बैंक है। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी करने वाला HDFC बैंक है दोस्तों। आगे है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए, कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड बी फाइट गीत किसने लॉन्च किया? कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड बी फाइट गीत किसने लॉन्च किया? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने। कौन किया? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने किया था दोस्तों। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन है? यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस था अमीरात एयरलाइंस। कौन सा? अमीरात एयरलाइंस। ऑपरेशन शील्ड कौन चलाया था दोस्तों? ऑपरेशन शील्ड जो चलाया था दिल्ली सरकार चलाया था। कौन चलाया था? ऑपरेशन शील्ड क्यों चलाया था? दिल्ली सरकार चलाया था। उद्देश्य था कि कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से शील्ड किया जाए, पूरी तरह से सील किया जाए। ऑपरेशन शील्ड कौन सा राज्य चलाया था? दिल्ली सरकार। इसका उद्देश्य था अगर जो क्षेत्र को कोविड-19 से प्रभावित है उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुबडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 स्थलों में शामिल किया है दोस्तों। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के खुबडोल पहल को विश्व के 10 शीर्षकों में 10 पहलों में शामिल किया गया। किसमें? 10 पहलों में शामिल किया गया दोस्तों। बार बार पूछेगा दोस्तों कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य का खुडोल पहल विश्व के 10 पहलों में शामिल किया गया? तो मणिपुर राज्य का। स्वयंसेवक समूहों को इस पहल ने कौन सा? खुडोल पहल में स्वयंसेवक का दल गठित किया गया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन सुविधा प्रदान करेगी। माने एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीज एवं बुजुर्गों के दरवाजों तक अनिवार्य सेवा और दवाएं पहुंचाने वाली फार्मासिस्ट किस नाम से पुकारा गया? प्रधानमंत्री, याद रखेगा, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीज
एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं, मरीज एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं, दवाएं पहुंचाने वाली फार्मासिस्ट को किस नाम से जाना गया? तो स्वास्थ्य का सिपाही। किसका? स्वास्थ्य का सिपाही। आगे आते हैं दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा लॉन्च होने की मात्रा है, मात्र 13 दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया। कौन से? तो आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। कार्य कर रहे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 से संक्रमित है, व्यक्ति 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह संकेत दे देता है। क्या करता है? यह संकेत दे देता है। टीबी की बीमारी पता लगाने वाला ट्यूनेट टीबी की बीमारी पता लगाने वाला ट्यूनेट मशीन को आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाजत दी थी। दोस्तों, टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्यूनेट मशीन को आईसीएमआर ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए इजाजत दिया था। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम क्या था? तो नवरक्षक था। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया पीपीई किट का नाम क्या था? तो नवरक्षक था। दोस्तों, क्या था? नवरक्षक था। भारत के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के खिलाफ लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने किया। कौन सा योजना किया? उत्तराखंड ने शुरुआत किया था। भारत के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तराखंड सरकार ने किया था। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवैक्स 6800 क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवैक्स 6800 क्या है? तो कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। दोस्तों, पूछेगा कोवैक्स 600 क्या है? 6800 क्या है? तो कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण का मशीन है। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश का सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई थी? दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में सबसे पहले देश के मरीजों की छुट्टी हुआ था? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश के सबसे पहले मरीजों की छुट्टी हुआ था? तो कर्नाटक है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। कोविड फर्स्ट वेव के समय चर्चित अभियान कौन कौन था? दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। किल कोरोना अभियान तो मध्य प्रदेश सरकार चलाया था। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाया था। कौन चलाया था? किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश चला था। इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और तो लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। लोगों को परीक्षण क्या किया जाएंगे? किट भी दिया जाएंगे। किल कोरोना अभियान कौन सा राज्य चलाएगा? मध्य प्रदेश।
इसका उद्देश्य क्या है? 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कौन चलाया था? तो कर्नाटक सरकार चलाया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कौन चलाया था? कर्नाटक सरकार चलाया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार चलाया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कौन सा राज्य चलाया था? तो केरल सरकार द्वारा चलाया गया था दोस्तों। क्या? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया था इफ्को ने। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान किसने शुरू किया था? इफ्को ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इफ्को ने। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान इफ्को ने शुरू किया था। ब्रेक द कोरोना चेक नामक जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? इफ्को ने। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए। व्यवहार परिवर्तन अभियान। व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने शुरू किया? तो नीति आयोग एवं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। व्यवहार परिवर्तन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। उद्देश्य था दोस्तों देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरियां, हाथ की सफाई इत्यादि करना। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था दोस्तों देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों को भी कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की साफ सफाई करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग शुरुआत किया था। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी पर मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपया बीमा कवर देने की घोषणा किया। असम सरकार दोस्तों याद रखिएगा, असम सरकार ने कोरोना के कारण यानी ऑन ड्यूटी यानी ड्यूटी पर है, अगर उस पीरियड में मृत पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी अगर मृत पाया जाता है, अन्य कर्मचारी को डेथ हो जाता है, तो उसको परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाएगा बीमा कवर देने की घोषणा किया। कौन सरकार? असम सरकार किया। वाहन मित्र योजना। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार चलाया। कौन सा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, जहां के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। वाहन मित्र योजना कौन सरकार द्वारा चलाया गया? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जहां के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। इसका उद्देश्य था लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को 10,000 की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। कितना? 10,000। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया, जहां की मुख्यमंत्री जो हैं जगनमोहन रेड्डी। इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को कितना रुपया दिया जाएगा? 10,000 रुपया वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिया जाएगा। आगे 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। पूछेगा दोस्तों 5T प्लान किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। 7 अप्रैल
को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। पहला, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया था। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, उसमें जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया गया। देश का पहला क्वारंटाइन सुविधा स्थापित कौन किया था? राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट के लिए उत्तराखंड सरकार ने। पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जिसमें जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सुविधा स्थापित करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो आपको उत्तराखंड मालूम होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की, लॉकडाउन की वजह से। अब देखिएगा दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल का शुरुआत किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वितरण में कार्यकर्ता लोगों को ई-पास जारी करने के लिए किया। झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई-पास जारी किया था। इलेक्ट्रॉनिक पास जारी कौन किया था? झारखंड सरकार किया था। इलेक्ट्रॉनिक पास कौन किया था? झारखंड सरकार। लॉकडाउन जो हो गया था दोस्तों, उस दौरान लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए जो जाता था उसके लिए ई-पास जारी किया था, जिसके तहत प्रज्ञान मोबाइल ऐप जारी किया था। कौन? झारखंड सरकार ने। प्रज्ञान मोबाइल ऐप कौन सा जारी किया था? तो झारखंड सरकार ने किया था दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया था जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया। भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? कोरोना कवच नाम दिया गया। कोरोना कवच है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कौन सा सरकार शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू किया था। उद्देश्य था दोस्तों कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान करना। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता फैलाना। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरुआत किया था। रोको टोको अभियान कौन सा राज्य शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरुआत किया था। रोको टोको अभियान पूछेगा परीक्षा में दोस्तों, रोको टोको अभियान किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। मास्क को अनिवार्य करने वाला कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था दोस्तों। कौन सा? राजस्थान। मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान देहरादून ने शुरू किया था। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान किसने शुरू किया? देहरादून ने किया था। पूछेगा दोस्तों बार बार परीक्षा में,
प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ, किसने अभियान शुरू किया? देहरादून ने किया था। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कोविड फर्स्ट वेव के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन का उद्देश्य था दोस्तों। देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते, पूछेगा बार बार दोस्तों परीक्षा में। ऑपरेशन नमस्ते, कौन सा? ऑपरेशन नमस्ते। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण के मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन जो था दोस्तों, विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। वंदे भारत मिशन जो था, विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। वंदे भारत मिशन जो था 14,800 विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। मिशन सागर, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस की आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाना। मिशन सागर जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करना। मिशन सागर को सुरक्षित किया गया था। मिशन सागर के तहत लोगों को सहायता किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में, किसके? कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे, कहाँ? मालदीव में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु था। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। किसका ऑपरेशन था? भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। किस देश में फंसे थे? मालदीव में फंसे भारतीय को। ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला है ऑपरेशन संजीवनी। कहा जाता है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तो मालदीव को 6.2 टन आगे आते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट पैलेटिना, कौन सा? प्रोजेक्ट पैलेटिना। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। प्रोजेक्ट पैलेटिना, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण का शुरू किया गया है, जिसे प्रोजेक्ट पैलेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र है। कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो दिल्ली में। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो दिल्ली में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना? पहला केंद्र बना सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला केंद्र बना।
आगे आते हैं। कोविड-19 के लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया। तो पत्थानमथिट्टा जिला केरल। कौन? कोविड-19 के लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया। कौन सा? तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया। कौन सा? केरल। पथनामथिट्टा जिला बोलता है। पथनामथिट्टा जिला। पथनामथिट्टा जिला जो पड़ता है केरल में पड़ता है, जिसमें तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया था कोविड-19 के जो स्क्रीनिंग करेगा। संशोधित महामारी अधिनियम 1857 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो उसकी जांच 30 दिन के अंदर में पूरा कर लिया जाएगा। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में पूरा कर लिया जाएगा। छात्र और शिक्षक के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू किया। यूनिसेफ ने क्या शुरू किया? छात्र और शिक्षक के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू किया। छात्र और शिक्षक के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बीसेफ टनल स्थापित किया है। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बीसेफ टनल कौन सा राज्य स्थापित किया है? तो तेलंगाना। पूछेगा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बीसेफ टनल स्थापित की है तेलंगाना ने। बीसेफ स्थापित कौन किया? तेलंगाना ने। कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। कौन सा? गोवा। कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए बी विल विन अभियान की शुरुआत की? किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए बी विल विन अभियान की शुरुआत की? तो फीफा। कौन सा? फीफा। वुहान डिस्पैच फ्रॉम द ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फांग। वुहान डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक फांग है। क्वारंटाइन से भाग जाने वालों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया आईआईटी बॉम्बे ने। क्वारंटाइन से भाग जाने वालों के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया आईआईटी बॉम्बे ने तैयार किया था। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक शोभाडेथे थे। कौन थे? शोभाडेथे। दोस्तों, पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में जुलाई 2020 में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब बनाने की घोषणा की? तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता। कहाँ? नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में, कौन सा 3 शहर में कोविड-19 के टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब लॉन्च की? कोविड-19 से जो हाईटेक लैब, तो 3 शहरों में, पहला नोएडा, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता में। कोरोना कवच क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। कोरोना कवच क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। कौन बना? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त और
कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, कौन सा मोबाइल मेडिकल वैन धन्वंतरी रथ किस शहर में प्रचलित किया गया था? तो अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान के लिए मोबाइल मेडिकल वैन धन्वंतरी रथ किस शहर में प्रचलित है? तो अहमदाबाद में। याद रखिएगा दोस्तों, धन्वंतरी रथ किस शहर में प्रचलित है? तो अहमदाबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया। कौन सा सरकार? दिल्ली सरकार क्या है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। रोजगार सेतु पोर्टल को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। यूकेटी पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यूक्टी पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। कौन सा? यूक्टी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। मंत्रालय जो प्रयास किया जाएगा इसके तहत निगरानी किया जाएगा दोस्तों। यूकेटी यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों को हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। कोरोना वायरस के कारण जो आ रहा है परेशानियाँ, उसके में आने के कारण बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को चुनौती को ये क्या करेगा? समग्र और व्यापक तरीके से ये दिखाने का काम करेगा यूकेटी। आईजीओटी पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धा प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आज प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं और सप्लायर ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत किया? तो आरोग्य पथ। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं और सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत किया? आरोग्य पथ। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा किया। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा किया। कोरोना योद्धा का घोषणा देने की दर्जा कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश ने किया। कोविड-19 का इलाज करने के लिए क्रोनिल एंड स्वाश्री आयुर्वेदिक दवाओं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च किया था। कोविड-19 का इलाज करने के लिए क्रोनिल एंड स्वाश्री कौन किया था? आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। क्रोनिल एंड स्वाश्री कोविड-19 का इलाज के लिए। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एस रेड्डी की अध्यक्षता एक समिति गठन किया गया था। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए के एस रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था दोस्तों। भारत में लॉकडाउन कब हुआ था? जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को याद रखिएगा। प्रथम जो लॉकडाउन हुआ था 1 से लेकर के 25 मार्च 2020 से प्रथम लॉकडाउन
25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक कुल 21 दिन का लगा था। 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक कुल 21 दिन का लॉकडाउन था दोस्तों। लॉकडाउन 2 लगा था 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक 19 दिन का लॉकडाउन था। तीसरा लॉकडाउन था 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक कुल 14 दिन का लॉकडाउन था। इसी तरह से 18 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक कुल 14 दिन का लॉकडाउन था दोस्तों। पांचवा लॉकडाउन 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक कुल 30 दिन का लॉकडाउन था। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने की? WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। इस पैनल की अध्यक्षता किसने किया? तो हेलेन क्लार्क, याद रखिएगा, हेलेन क्लार्क और एलेन जॉनसन सरलिफ ने किया। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया। पैनल की अध्यक्षता क्या था? हेलेन क्लार्क और एलेन जॉनसन सरलिफ ने। ओडिशा ने कोविड-19 महामारी से डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की सेवानिवृत्ति आयु वर्ष 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 65 वर्ष। उड़ीसा सरकार यह क्या कि कोविड-19 से महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर का उम्र को बढ़ा दिया, 62 से कितना कर दिया? 65 कर दिया। प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया? सोनू सूद ने किया। प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया? सोनू सूद ने किया। प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया? सोनू सूद ने किया। WHO ने लॉ लैब शुरू किया कोविड-19 से निपटने के लिए। पूछेगा लॉ लैब शुरू किसने किया? तो WHO ने किया। कौन किया? लॉ लैब शुरू किसने किया? WHO ने किया। किसके निपटने के लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए। मास्क की कीमत को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। मास्क की कीमत को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। मास्क की कीमत को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लॉन्च की? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लॉन्च किया? बांग्लादेश ने। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लॉन्च किया? बांग्लादेश ने। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू की। यह देश का पहला हवाई अड्डा है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है क्या किया? कोविड-19 के परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों जो करेगा दोस्तों, तो सबसे पहले पूछेगा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोविड-19 परीक्षण सुविधा क्या? तो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया। पहले चरण पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है दोस्तों, अब तो पढ़ भी रहा है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन है। भारतीय चिकित्सक कौन कौन तैयार किया है? भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक दोनों मिलकर किया है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। भारतीय वायुसेना कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। पूछेगा अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित कौन किया है? तो भारतीय वायुसेना ने किया है। कौन किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है। अर्पित का फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न रिक्यूम पेड फॉर आइसोलेट ट्रांसपोरेशन दोस्तों, रेस्टियो नहीं है, ट्रांसपोरेशन है।
भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोबॉट नाम दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोबॉट नाम दिया है। कौन सा? इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोबॉट नाम दिया गया। ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया। कहाँ के? ठाणे का एक इंजीनियर विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों को इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों की सहायता प्रदान कर रहा है। यानी अस्पतालों को क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। कौन सा रोबोट? कोरोबॉट रोबोट। कोरोबॉट रोबोट इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रोबोट है। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रोबोट है कोरोबॉट रोबोट। कौन? कोरोबॉट रोबोट, जो कोविड-19 से मरीज जो है उसी को इलाज करेगा। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 की शुरू की? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 की शुरू की थी? आंध्र प्रदेश सरकार ने। पूछेगा दोस्तों कि कौन सा राज्य है जो बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश शुरू किया है। 5 स्टार कोविड-19 टेस्टिंग 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पड़ता है रोम और इटली में, यानी इटली और रोम में पड़ता है दोस्तों। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? रोम। 5 स्टार कोविड-19 टेस्टिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रोम में है। कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ में। कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ में। कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत कौन शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। कोविड-19 फर्स्ट वेव के दौरान जारी किए गए जब दोस्तों प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया था। प्रज्ञाम ऐप कौन सा? झारखंड सरकार किया था। एप्थामेट्रा ऐप कर्नाटक शुरू कर दिया। एप्थामेट्रा ऐप कौन? कर्नाटक। नादी ऐप पांडुचेरी। नादी ऐप कौन? पांडुचेरी। रक्षा सर्व कवच ऐप छत्तीसगढ़ में। रक्षा सर्व कवच ऐप छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था रक्षा सर्व कवच ऐप। नादी ऐप पांडुचेरी। याद रखिएगा। एन कोविड-19 नागालैंड शुरू किया था। कौन? एन कोविड-19 नागालैंड शुरू किया था। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश शुरू किया था। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। एग्जिट ऐप कौन? पश्चिम बंगाल ने। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल सरकार ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार दो को लॉन्च किया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार। जन आपूर्ति ऐप कौन? उत्तराखंड सरकार शुरू किया था। टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना शुरू किया था। टी कोविड-19 ऐप कौन किया था? तेलंगाना ने शुरू किया था। कोविड-19 क्वारंटीन मॉन्टेर तमिलनाडु ने किया था। कौन सा? तमिलनाडु ने। एयर वेंटी ऐप महाकवच ऐप महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था दोस्तों। एयर वेंटी ऐप या महाकवच महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। कोविन लोकेटर ऐप गोवा सरकार ने शुरू किया था। कोविन लोकेटर ऐप कौन सा? गोवा सरकार ने शुरू किया था। आयु ऐप राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
IUF किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया था। सेहत साथी ऐप, सेहत साथी ऐप राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका वेटिंग